नमस्कार, मैं पंकज कुमार तिवारी आप सभी का योग में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मंडूक आसन के फायदे के बारे में। जैसा कि हम सबको पता है, मंडूक आसन करने के लिए पहले वज्रासन में बैठना पड़ता है। जैसे ही आप वज्रासन में बैठते हैं, ये पोजीशन आपका रहेगा और मंडूक आसन करने के लिए हथेली के एक हथेली से नाभि को दबाना है, दूसरे हथेली से उसके ऊपर दबाना है। अच्छा, इससे फायदा क्या होता है? यहाँ पर एक आर्गन होता है पैंक्रियाज। तो अगर जब मंडूक आसन हम करते हैं तो पैंक्रियाज स्टिमुलेट होता है। एक बार मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बाद इसके फायदे बताऊंगा। लंबी सांस लीजिए, सांस को छोड़ते हुए नीचे जाना है, दोनों चेस्ट को नीचे सटाना है। जैसे यहां पर आप पल्स महसूस कर सकते हैं, इसे पैंक्रियाटिक पल्स बोलते हैं। पैंक्रियाज स्टिमुलेट हो रहा है, क्लियर पल्स की तरह ठक ठक की आवाज आएगी पेट से। सांस को पूरा छोड़ करके रखिए। जैसे ही सांस फूल जाता है, करते हुए ऊपर आ जाइए। इसके सबसे बड़े फायदा जो मंडूक आसन का देखा गया है, पैंक्रियाज हमारा स्टिमुलेट होता है। जैसा कि हम सबको पता है, पैंक्रियाज से 3 तरह के एंजाइम, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन, जो कि खाना को पचाने में मदद करते हैं, वो सीक्रेट होता है। 2 तरह का हार्मोन, ग्लूकागोन और इंसुलिन। ग्लूकागोन और इंसुलिन का काम है पूरे ब्लड में, बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, उसमें ब्लड में ब्लड शुगर की मात्रा को रेगुलेट करता है। तो मंडूक आसन के इतने फायदे हैं कि अगर जो पर डे हम 10 से 15 राउंड या 20 राउंड करते हैं, तो हम देखेंगे कि हमारा पैंक्रियाज काफी अच्छी तरह से स्टिमुलेट होता रहेगा और इसमें बराबर मात्रा में एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन, जो कि एंजाइम हैं और खाना को पचाने में मदद करते हैं, और ग्लूकागोन और इंसुलिन, जो कि ब्लड शुगर की मात्रा को ब्लड में कंट्रोल करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है। 1-2 आसन ऐसे देख लीजिए। सांस को कंप्लीट छोड़ करके, बार बार मैं बता रहा हूं, सांस को कंप्लीट छोड़ करके इस आसन में बैठना है। अच्छी तरह से मेरा आप देख सकते हैं, चेस्ट और नी आपस में सटा हुआ है, पेट बिल्कुल दबा हुआ है। इससे जो सबसे बड़ा फायदा देखा गया है, आपका पैंक्रियाज स्टिमुलेट होता है, एक पल्स की आवाज आएगी और उससे काफी फायदा होता है। वो जितने भी एंजाइम सीक्रेट होते हैं, जितने भी हार्मोन सीक्रेट होते हैं पैंक्रियाज से, वो उसमें निकालने में मदद होता है। 2 बड़े फायदे, मंडूक आसन के 2 बड़े फायदे माने जाते हैं। एक तो डाइजेशन पावर इंप्रूव होता है और नंबर 2, इसे ब्लड में शुगर की मात्रा रेगुलेट होती है, कंट्रोल रहती है। बटरफ्लाई, इस तरह से अपने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को बिल्कुल फ्री कीजिए। उसके बाद पद्मासन में बैठ जाइए। पद्मासन में ये पोजीशन होता है, इस तरह से बॉडी को बिल्कुल फ्री कर सकते हैं आप। अब मेरा देख सकते हैं, बॉडी उठा हुआ है, बिल्कुल हल्की महसूस होगी। यहां से बॉडी को वार्म अप रखने के लिए, पेट को स्टिमुलेट करने के लिए, पूरी इंटेस्टाइन सिस्टम, पूरा मतलब पाचन तंत्र इन्वॉल्व हो जाता है इसमें। इस तरह से कपालभाति का अभ्यास करें। यहाँ दूर से योगा हो रहा है। हम कितने सारे सुबह से लेकर के शाम तक खाना खाते रहते हैं, जिसमें मसाला है, तेल आइटम होता है, तमाम सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंटेस्टाइन को कहीं कहीं नुकसान पहुंचाती हैं। यदि प्रतिदिन 15 से 20 मिनट निकालें तो आपका डाइजेशन परमानेंट क्योर रहेगा। इस आसन में बैठना है,
कपालभाति करना है। कपालभाति के बाद सीधे आप पवन मुक्तासन में आ जाइए। आप देखेंगे पवन मुक्तासन इस तरह अपने चिन्ह को नीचे से सटाएंगे। गैस्ट्रिक के लिए रामबाण इलाज है। यहीं से सर्वांगासन 90 डिग्री बिल्कुल आसमान की ओर ले जाइए। पूरी नाभि की ओर पूरी मसल्स को खींचिए। पेट की जितनी मसल्स है, ऊपर की मसल्स नीचे की ओर, नीचे की मसल्स ऊपर की ओर, नाभि की ओर खींचिए। यहीं से हलासन। इसका सबसे बड़ा फायदा देखा गया है कि डाइजेशन तो इम्प्रूव होता ही होता है। यदि थायराइड का प्रॉब्लम है, इंडिविजुअल थायराइड से सफ़र कर रहा है, तो आप देखेंगे इस आसन से थायराइड भी क्योर होती है। देखिए पीछे देखिए, मेरा दोनों पैर सटा हुआ है। आगे देखिए, दोनों हाथ आगे है, बिल्कुल हलासन में। फिर आगे आ जाइए। ये आसन सिद्धासन कहलाता है। ऋषि मुनियों का आसन है। ऋषि मुनि इस आसन में बैठा करते थे। आप अनुभव करेंगे, ध्यान से मेरे पोस्चर को देखिए। बिल्कुल कमर को सीधा करके 90 डिग्री पोस्चर को मेंटेन करके बैठिए और कम से कम 10-15 मिनट प्रतिदिन बैठने का अभ्यास करें। आप देखेंगे कि आपको बैकएक नहीं होगा। इसी में दूसरा आते हैं। इस तरह हाथ को जोड़िए, बैठे बैठे हाथ को पीछे लाएं, लंबी सांस लें, इस तरह से इसको दबाएं। सांस फूल जाती है, सांस को छोड़ दें। अगेन सांस को खींचिए, इस तरह से रोक करके रखिए। आप देखेंगे बैक साइड की पूरी मसल्स इन्वॉल्व हो रही है। हिप से लेकर के ऊपर की जितनी मसल्स है पूरी इन्वॉल्व होगी। रोक के रखें, सांस फूल जाता है, छोड़ दीजिए। ये बैक के लिए बहुत अच्छा है। इसी में यदि कंसंट्रेशन पावर को आपको बढ़ाना है, आप चाहते हैं कि आपका कंसंट्रेशन लेवल काफी ऊंचा हो, तो एक आसन है बक आसन। इस तरह दोनों हाथ हथेली को रखना है और इस तरह लेकर के ऊपर तक। आप मुझे देख सकते हैं, ऊपर तक बॉडी को खींचिए, दोनों हथेली को इस तरह से रखिए, बॉडी को बिल्कुल कंसंट्रेट कीजिए। सबसे बड़ा फायदा देखा गया है इसका, आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है, आपको सोचने की क्षमता बढ़ेगी आप में, और अपने आप को कहीं भी केंद्रित कर सकते हैं। इस तरह से 1 से 2 मिनट का अभ्यास प्रतिदिन यदि करते हैं तो आपकी क्षमता में काफी बढ़ोतरी हो सकती है। यहां पर बैलेंस करके रखिए, इस तरह बैलेंस करेंगे, डाइजेशन इंप्रूव होता है, इससे डाइजेशन इंप्रूव होता है। यहीं से एक है बकासन, पूरी बॉडी को ट्विस्ट कीजिए, पूरा पीछे कीजिए। देखिए किस तरह से पैर पकड़ा हूं मैं। इससे 3 फायदे होते हैं। पैर तो आपका पूरा इन्वॉल्व हो ही रहा है, कमर का दर्द भी कहीं ना कहीं क्योर होता है, और बैकएक नहीं होगा आपको, बॉडी फ्लेक्सिबल रहती है। बहुत बढ़िया आसन है। इस तरह करना है ये, और पूरा ट्विस्ट करके पीछे ये। इस तरह यदि डाइजेशन को इंप्रूव करना है, जितने आसन मैंने अब तक बताए उसको कंटिन्यू कीजिए। और फिर मैं एक बार करके दिखा रहा हूं।
इस तरह बॉडी को बैलेंस करना सीखिए। बॉडी को, पूरी बॉडी को अपने अंदर कंट्रोल कीजिए। 22 फीट लंबी जो डाइजेशन नली है, जो माउथ से शुरू होती है और एनल तक खत्म होती है, इसको अगर जो कहीं ना कहीं हमें ठीक करना है तो इस आसन से जुड़ना पड़ेगा। प्रतिदिन इस आसन का अभ्यास कीजिए। और मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको बता रहा हूँ, मेरा अनुभव 2-3 साल से इसी का रहा है, लोगों को बताने का। तो आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, इस चीज़ को कंटिन्यू अपने दिनचर्या में लाइए और अपने जीवन को स्वस्थ बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।